का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट जो आपका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहले हम क्रॉप क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे। देखिए, हम जो लाइव हैं या जो हम जिंदा है, तो हम किसके वजह से जिंदा है? क्योंकि हम फूड ईट करते हैं, ओके, कुछ न कुछ अपने शरीर को ऐसा हम देते हैं खाने का पीने का, जिसके वजह से हम जिंदा हैं या जो भी काम कर सकते हैं, एनर्जेटिक है। तो ये सारा फूड जो है वो आता कहाँ से है? कहाँ से आता है फूड? फूड ऐसे थोड़ी ना है कि वन प्लांट हमने ग्रो कर रख दिया है और तो वो बस उग जाएगा। ऐसा जो होता है वो फूड हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उससे तो काफी 1 या 2 दाने आएंगे हमारे पास, 1 या 2 सीड्स आएंगे, और 1 और 2 सीड्स से तो हमारा कुछ होता नहीं है ना। तो हमारा जो खाना होता है फूड में हम मोस्टली हम क्या खाते हैं? राइस एंड चपाती। राइस एंड चपाती आप मोस्टली यूज करते हैं। पील्स मीन्स दाने, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट आप लोग खाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो सारे व्हीट है, राइस है, ये सभी हमको कहाँ से मिलते हैं? जो चपाती इसके लिए जो हम कैसे बनाते हैं चपाती जो है हमारे घर में मम्मी आटे से बनाती है, ओके। आटा तो आपने देखा ही होगा। अब आप सोचो ये आटा कहाँ से आता है? आटा कैसे आता है? आटा जो है वो व्हीट को हम चक्की में जो पिसवाते हैं उससे जो पाउडर बनता है उसी को हम आटा बोलते हैं। उसी आटे से हम क्या खाते हैं? चपाती बना के खाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो व्हीट है, स्मॉल सीड्स जो है, व्हीट के जो दाने हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो सीड्स के जो दाने हैं वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे पास खेतों से आते हैं। और इतने सारे लार्ज पीपल्स हैं हमारे पूरी अर्थ के ऊपर, या फिर हमारे फैमिलीज में, या फिर हमारे आसपास भी आप देखो तो बहुत सारे जो पीपल है। तो क्या इन सभी पीपल्स का खाना जो है वो हमको एक ही दिन भी खाना नहीं चाहिए। खाना जो है वो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, और डेली की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। इनफ हम 2 टाइम्स तो डेली खाते हैं। 2 टाइम की जगह हम कभी कभी 3 टाइम्स भी फूड ईट करते हैं। मॉर्निंग में लंच करते हैं, देन डिनर करते हैं, बीच में फिर ब्रेकफास्ट हो गया। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लाइक उठते से ही हम मिल्क और टी जो भी लेते हैं, तो वो सभी हमारे पास आ कहाँ से रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं। तो इस बारे में हम पूरा इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। जो व्हीट के हमारे जो दाने हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही बोए जाते हैं, और राइस जो है वो भी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और पर्टिकुलर एरिया में ही हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो जो व्हीट के दाने हैं वो हम एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, मोस्टली हम क्या खाते हैं? व्हीट मतलब गेहूं और चावल का राइस का हम यूज करते हैं, ओके। तो हम क्या ओनली अपने एक जो अपना बास है या फिर अपने रूप पे आप गमले के अंदर जो गेहूं है वो उगा के, व्हीट को उगा के आप अपनी चपाती की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं। आप गमले में गेहूं उगाएंगे वो तो इतने से आएंगे, और इतने से जो गेहूं आएंगे उससे तो आपकी 2-4 चपाती ही बनेगी, या फिर 1-2 टाइम की चपाती बन सकती है। और हमको जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो क्या रहती है? डेली की रहती है। तो अब डेली की फूड की रिक्वायरमेंट जो कंटिन्यूसली और बहुत ज्यादा लार्ज पीपल्स है उनके लिए, लार्ज क्वांटिटी एंड लार्ज पीपल दोनों को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या जरूरत होती है? बहुत सारे व्हीट्स की एंड बहुत सारे राइस की जरूरत होती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी जो क्रॉप्स होती है वो उगाई जाती है। इन सभी को जब बहुत सारी लार्ज स्केल पे व्हीट्स को एक साथ उगाते हैं, या फिर आप पील्स को ले लीजिए और राइस को ले लीजिए, इनको एक लार्ज स्केल पे, एक लार्ज एरिया में, एक साथ में जो हम इनको उगाते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं? खेती करना, ओके। एग्रीकल्चर जो होता है हमारा, और इस एक साथ में जो उगती है उसको हम क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सारा पढ़ेंगे कि इस क्रॉप्स को उगती कैसे है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और जिस प्लेस पे होती है तो उस प्लेस के अंदर, जैसे कि हम खेत के अंदर उगाएंगे तो खेत के अंदर हमको जो होती है मिट्टी, तो हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल की क्या क्वांटिटी होती है, सॉइल की क्या स्पेशलिटीज होती है, और उसमें क्या क्या नीड होती है, और वो जो हमारे क्रॉप्स है, क्रॉप्स के लिए
जो है एनवायरनमेंट अच्छे से बना पाए। क्रॉप्स के लिए जो है, जो हमारे वीट के दाने हैं वो प्रॉपर जो हमारे यूज के लिए हैं वैसे ही बने। उनके लिए क्या हम सॉइल की पहले से कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, उस तरीके से हम पूरा इसमें बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती है इसके लिए वो सारा हम पढ़ेंगे। और जो हम इसके अंदर बुआई करते हैं या सिंचाई करते हैं, इरिगेशन है, सॉइलिंग है एंड प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। देखो बहुत सारी फसल आ जाती है, उसके बाद में उसका हमको स्टोरेज भी करना होता है, क्योंकि पहले बता देना लार्ज पीपल इन लार्ज क्वांटिटी, तो हम एक ही दिन में इतने सारे अनाज या फसल जो क्रॉप्स है वो उगा के नहीं रख सकते हैं। तो एक फसल एक जो इनका टाइम पीरियड होता है जो प्रीडिफाइंड होता है, इन प्रीडिफाइंड टाइम पीरियड में जो हम इन क्रॉप्स को उगाते हैं और उनका हमको क्या करना होता है, पूरे ईयर्स के लिए इनका स्टोरेज करना होता है। तो उनका स्टोरेज कैसे करेंगे और क्या हमको जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है फूड्स की या फिर मिल्क एंड एग्स जो बहुत सारे होते हैं ना, वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो ओनली इनसे क्रॉप्स से ही फुलफिल हो जाती है? नहीं, क्रॉप्स से ही फुलफिल नहीं हो जाती है। हम और भी क्या क्या लेते हैं, मेनली हम टी लेते हैं या फिर बच्चे जो है आप अधिकतर बोर्नविटा के साथ बोर्नविटा पीते हैं, वो काय के साथ में, मिल्क के साथ में। तो ये मिल्क कहाँ से आता है? मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से आते हैं। तो अब इस एनिमल से और भी हमको क्या क्या जो चीजें प्रोवाइड हो जाएगी जो कि हमारे रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चीजें क्या होती है, जैसे कोई मिल्क ले रहा है, एग ले रहा है, मीट ले रहे हैं एंड एक एक्स्ट्रा और भी जो फिश खाने वाले फिश खाते हैं, तो ये सारी चीजें भी हमको कहाँ से मिलती है? एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स से हमको ये अवेलेबल होती है। तो इसी सारे लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। आपने बेसिक चीज समझ ली है ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप क्या क्या इस लेसन में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना लेसन फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक भी आपके पास में खोल के रखिए, ओपन योर बुक एंड मैं आपको एक एक पैरा रीड करके आपको बता रही हूँ और समझाऊंगी विषय। एंड देन आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके टीचर से स्कूल में आप आइए और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहली और बूझो जो है वो अपने समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के घर गए। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके अंकल क्या थे? जो किसान थे। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, स्कल, सॉयल, प्लग एक्सेट्रा। इट इज द फील्ड। मतलब कि वो अपने खेतों में बहुत सारे जो औजार हैं उनके साथ में गए थे। जो बच्चों ने देखा, क्या क्या देखा इसमें? खुरपी जो होता है जो सारे खेत में काम आता है, जो कि हमको मिट्टी में से जो एक्स्ट्रा जो ग्रास होती है वो निकालने में। सिकल मीन्स होता है दराती, सोवेल बेलचा एंड प्लग मतलब हल, जो कि बैलों से चलाते हैं। आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। मतलब कि आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वाले जो टूल्स हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं और कैसे होते हैं। ओके, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट कैन मेक देयर फूड थेमसेल्व्स। मतलब कि हम सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, और प्लांट जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। ओके, वो प्रकार जो भी होती है उनकी रिक्वायरमेंट वो अपने आप खुद बनाते हैं। Can you recall how green plants synthesis their own food? क्या आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं कि जो हमारे हरे पौधे थे वो कैसे संश्लेषित होते थे खुद से? सिंथेसिस मतलब कि जो आपने लाइट का सिंथेसिस पहले पढ़ा था। ओके, तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस में इंक्लूडिंग होते हैं और जो वो खुद अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो जो पशु हैं वो अपना फूड कहाँ से लेके आते हैं, खाना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम खाना खाते ही क्यों हैं, क्या खाना खाना जरूरी है। यू ऑलरेडी नाउ दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज utilized by organism or carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion। मतलब कि हम
ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा फूड जो है वो हमको एनर्जी देता है, और भी हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन सबको चलाने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी पार्ट्स में जैसे कि डाइजेशन पाचन होता है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, एंड उत्सर्जन एक्सक्रेशन होता है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना जो भोजन है वो प्लांट से फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही प्राप्त करते हैं। Okay, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? देखो, फूड की रिक्वायरमेंट हम सबको होती है, तो हम इतने सारे फूड जो हमारे देश में है उनका इतने सारों की फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कैसे करते हैं? तो फूड टू बी अ प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, एक फूड जो है वो एक बड़े स्तर पर उगाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, एक बड़े एरिया के अंदर उसको उगाते हैं, तभी तो सबकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी ना। नहीं तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट होगी कैसे? ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड और लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो इतने सारे जो पीपल्स हैं हमारे कंट्री के, उनके फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए हमको क्या जरूरी है? रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब कि इनका हर बार रेगुलर जो है प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब जितना हम खा रहे हैं उतना हमको उगाना भी जरूरी है। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, इनका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो ठीक उचित प्रबंधन की भी आवश्यकता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, और उनका जो वितरण है वो भी सही तरीके से हो, ये सारी चीजें जरूरी होते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हम आते हैं 1.1 पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है? तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब कि कृषि प्रबंधन। कृषि प्रबंधन में हम देखो, आपने नॉमेडिक के बारे में सुना है? नॉमेडिक नॉमेडिक मीन्स क्या होता है? तो till 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They eat raw food, fruits and vegetables, and started hunting for animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. तो सबसे पहले हमारे पास जो आया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो इसमें से हमको यही पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होगा, एग्रीकल्चर सबसे पहले आया कहाँ से। तो इसके लिए हमको ये जो वर्ड है नॉमेडिक, इसके ऊपर जाना चाहिए। तो नॉमेडिक का मतलब क्या होता है? घुमंतु। वर्ड मीन्स घुमंतु। घुमंतु का मतलब समझ में आ रहा है आपको? घुमंतु मतलब कि जो घूमते रहते हैं। तो जो हमारे पहले वाले जो पूर्वज थे या फिर पुराने जो लोग थे, जो कि 10,000 BC, 10,000 BC मीन्स 10,000 BC के पहले की बात यहाँ हम कर रहे हैं। ओके, तो जब वो लोग थे तो क्या उनको स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर करना नहीं आता था, उनको ये आइडिया नहीं था कि हम कैसे इन क्रॉप्स को उगाएं और कैसे हमारी जो नीड है, बेसिक नीड्स, वो कंप्लीट करें। तो इसके लिए वो क्या करते थे? वो अपना ग्रुप बनाते थे, मतलब अकेले नहीं, कुछ भी 5-10 लोगों का, या फिर अपनी एक टोली की टोली 50 या लोगों की 100 लोगों की ऐसे टोली बना के और प्लेस टू प्लेस वो विजिट करते थे। और सबसे पहले क्या के लिए? अपनी बेसिक नीड के लिए। बेसिक नीड क्या है? खाना। फूड के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे साथ में, और प्लेस टू प्लेस घूमते थे, और वहाँ जिस जगह पे भी वो रहते थे फिर उस जगह को खाली करते थे, वहाँ के जो फ्रूट्स होते थे वो खाते थे, और जो भी हमको रॉ मटेरियल जो खाने की चीजें मिलती थी वो सब वो खाते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। इस तरीके से वो बढ़ते जाते। तो क्या वो हर जगह के खाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे? तो क्या इतना सारा अवेलेबल थोड़ी ना है क्या? तो फिर उन्होंने क्या किया? स्टार्टिंग में फिर दे वर वंडरिंग दिस ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, मतलब कि वो रहने के लिए भी कुछ जगह की जरूरत उनको पड़ रही थी।
देखो जो नॉमेडिक थे वो प्लेस टू प्लेस अपने फूड के सर्च के लिए और शेल्टर मतलब रहने के स्थान के लिए बहुत जगह घूम रहे थे। दे ईट रॉ फ्रूट्स, वो जो कच्चे फ्रूट्स होते थे वो खाते थे, एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल फॉर फूड। और उन्होंने फिर खाने की पूर्ति के लिए कच्चे फ्रूट्स खाए, जो वेजिटेबल अवेलेबल हुए, जो भी अवेलेबल हुए जहाँ पे वो रहते थे वो खाए, और फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हुई तो फिर उन्होंने एनिमल्स को हंटिंग करना स्टार्ट किया। एनिमल हंटिंग मतलब कि जानवरों का शिकार करना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में। तो वो फिर क्या करने लगे, जानवरों को मार मार के खाने लगे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। अब उन्होंने देखा कि हम क्या ऐसे कैसे ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे घूमते ही रहेंगे क्या, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ तक मिलेंगे, और वो खत्म हो जाते हैं, खा लेते तो खत्म हो जाते, फिर वो सेकेंड टाइम आएंगे कहाँ से, और वो अब एनिमल्स भी खाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो क्या एनिमल्स भी इतनी आसानी से खाने के लिए मिलेगा, नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, कल्टिवेट द लैंड। उन्होंने फिर जो भूमि थी उसको उन्होंने फसल उगाने के लिए यूज किया। कल्टिवेट द लैंड, उसको कल्टिवेट किया और उसमें बीज बोया, एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। गेहूं के दाने और जो चावल है और अदर फूड की जो फसल थी वो उन्होंने उगाना स्टार्ट किया। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। इस तरीके से जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसका जन्म हुआ। ओके, तो इसके स्टार्टिंग आपने पढ़ ली ना, एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग कैसे हुआ। अब हम आगे आते हैं। When plants of the same kind are grow and cultivate at one place on a large scale, it is called a crop. जब पौधे जो सेम तरीके के पौधे एक बड़े स्थान पे हम लगाते हैं और एक बड़े स्तर पे मतलब बड़ी जगह पे लगाते हैं और एक बड़े नंबर्स में बड़े स्तर पे लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल। फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grow in a field are that of wheat। मतलब कि गेहूं का फसल का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी उस एरिया में उस खेत में प्लांट्स लग रहे हैं वो सारे काय के हैं, गेहूं के हैं। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक कैरियर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब कि बहुत सारे कैरियर्स मतलब अन्न के भी हो सकते हैं, वेजिटेबल मतलब सब्जी एंड फलों के। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। उनको कैसे वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, वर्गों में, कि उनका जो उगने का सीजन है कि वो अलग अलग सीजन में किस तरीके से उगते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत अपना बहुत बड़ा कंट्री है, हमारा प्यारा भारत, मतलब कि साउथ कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी हम ऐसा बोलते हैं। तो एंड साउथ में भी गुजरात के कच्छ से लेकर हम अरुणाचल प्रदेश तक चले जाते हैं। ओके, तो हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। मतलब कि जो हमारी क्लाइमेट है, क्लाइमेट मतलब कि जलवायु कंडीशन दशाएं हैं, वो भी ताप, दाब और वर्षा के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर चेंज होती रहती है। There is a rich variety of crops growth in different parts of the country। इसलिए हमारे कंट्री में जो क्रॉप्स की हैं, फसलें हैं, वो बहुत सारी वेराइटी में अवेलेबल हो जाती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दिस आर। मतलब कि मेनली हमने दो तरीके की जो फसलें हैं वो क्रॉप करते हैं, अब उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। वो कौन कौन सी है, वो है हमारी फर्स्ट है खरीफ, खरीफ की क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स व्हिच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब कि जो फसलें बारिश के मौसम में उगाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। मतलब कि हमारे यहाँ पे पानी कब आता है, नॉर्मली जून से सितंबर में बारिश की सीजन रहती है, वर्षा में तभी ये खरीफ की फसल उगाते हैं। और क्या क्या उगाते हैं इसके अंदर, तो पैडी, माइस, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। पैडी मीन्स क्या होता है, धान, माइस मतलब मक्का, सोयाबीन
सोयाबीन आप जानते हो जिसका ऑयल मिलता है, एंड ग्राउंडनट मतलब कि मूंगफली, कॉटन मतलब कपास, एक एक्स्ट्रा, इन सभी को हम क्या कहेंगे, खरीफ की फसल। एंड रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, मतलब कि जो ठंड में उगाई जाती है, शीत ऋतु में उगाई जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, अक्टूबर से मार्च तक। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्रेन, पी, मस्टर्ड एंड इनसीड, गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। Besides this, pulses and vegetables are grow during summer in many places. इसके अलावा भी जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें भी बहुत सारी जगहों पे जो पल्स होती है, मतलब दालें और सब्जियां उगाई जाती है। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स, ये वाला फर्स्ट वाला आपका होगा। एंड सेकंड पे आते हैं हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि फसल उत्पादन की आधार संरचना क्या है, आधार प्रबंधन क्या होता है। Why can paddy not be grow in winter season? सोचेगा पैडी मीन्स क्या होता है, अभी आपको धान, तो धान जो है वो ठंड में क्यों नहीं उगाया जाता है, वाई, ये बूझो ने पूछा, मैंने पहले ही बता दी है अभी। पैडी रिक्वायर a lot of water, therefore it is grow only in the rainy season, ओके, क्योंकि उसको जो है वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो विंटर में नहीं हो सकता है, कहाँ होता है, रैनी में, क्योंकि रैनी में ऑलरेडी हमको रैन अवेलेबल होता है, पानी बहुत सारा अवेलेबल होता है, तो वो रैनी में होता है। Cultivate of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices. These activities are listed below. मतलब कि खेती पद्धतियां हैं जैसे कल्टीवेट ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, जो फसल उगाने की पद्धतियां हैं उसमें हमको बहुत सारी जो ये हमने लिखी है आपकी बेसिक्स, इन सभी से होके निकलना है ना, तो ये वन पॉइंट बाय पॉइंट आएंगे, इन सबको कंप्लीट करते हुए तब जाके हमको जो हमारी क्रॉप्स अवेलेबल होती है। तो इसमें कौन कौन सा है आपका बेसिक, फर्स्टली तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे जिसके अंदर हमको क्रॉप्स लगाना है। एंड शॉपिंग मतलब इसकी बुआई, बीज की बुआई कैसे करेंगे। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स मीन्स मतलब कि देखिए बहुत जगह क्या होता है, वैसे तो सॉइल प्रिपेयर करेंगे हम, तो सॉइल से ही बहुत सारा हमारी बॉडी को जिस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो हमारी कहाँ से फुलफिल होती है, फूड से, क्योंकि बहुत सारे फूड में जो आपने पढ़े हैं ये क्रॉप्स के नाम या तो इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन, विटामिन फ्रूट्स वगैरह में, वेजिटेबल्स में ये हमको अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जो सॉइल होती है वो भी ऑलरेडी रेडी करते हैं उसी तरीके से कि इसमें भी फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये अवेलेबल रहते हैं, बट फिर भी किसी क्रॉप्स को जो है कुछ अदर जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, अदर ऊपर से जो हम फूड वगैरह लेते हैं उनसे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलते हैं, उसी तरीके से जो क्रॉप्स को भी कुछ ऊपर से भी हमको देना होता है उनके न्यूट्रिशन के लिए भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, है ना, खाद और उर्वरक, और वो हम उनको देते हैं, तो उनके बारे में भी हम पूरा करने पड़ेंगे। इरिगेशन, फिर हमने इन सबको लगा दिया तो इरिगेशन तो जरूरी है ना, जैसे हमारी बॉडी के लिए पानी नेसेसरी है उसी तरीके से वो बीज को, सीड्स को भी ग्रो होने के लिए क्या जरूरी है, इरिगेशन, सिंचाई करना। और फिर है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, मतलब कि जो वीड्स के मीन्स क्या होता है, वीड्स मतलब कि जरूरी नेसेसरी नहीं है कि हम जो सीड्स लगाए हैं वो ही ग्रो होंगे सॉइल में से, इसके अदर भी जो आसपास में जो एक्स्ट्रा ग्रास उग जाती है उसको गाजर घास भी कहते हैं, या फिर वीड्स मतलब कि खरपतवार भी कहते हैं, तो वो भी बहुत बार उग जाते हैं, है ना, तो उनके लिए भी हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जो ऊपर से हम जो दे रहे हैं उस बीज को ग्रो होने के लिए और बीज की नेसेसरी के हिसाब से जो भी हम दे रहे हैं, तो वो सारे जो एक्स्ट्रा ग्रास है वो खा लेंगे, मतलब वो पानी पी लेंगे, या फिर जो खाद या बीज मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो एक्स्ट्रा जो वीड्स निकल रहे हैं वो कर लेंगे, तब इनको हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से हार्वेस्टिंग
तो इसका हम हार्वेस्टिंग भी करेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब कि अब हमारी फसल रेडी हो गई है तो इसको हमको काटना भी पड़ेगा, है ना। तो काटने की क्या क्या प्रोसेस होती है वो भी हम बीच में देखेंगे। एंड स्टोरेज, कट गई है फसल, अब इसका हमको क्या करना है, स्टोरेज पूरे साल के लिए। और बहुत सारे जो होते हैं रैट्स वगैरह हो जाते हैं या फिर लिटिल इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे भी बचाने के लिए जो है हमको इसका स्टोरेज प्रॉपर तरीके से करना होगा। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू अवर लेसन बाय पॉइंट टू पॉइंट। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल की प्रिपरेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सॉइल की प्रिपरेशन जो है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फर्स्ट स्टेप है, आपको पहले बता दिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूसन इट, मतलब कि सॉइल को टर्न करना एंड लूज करना। सॉइल जो है हमारी उसको क्या करेंगे, हम टर्न करेंगे एंड लूज करेंगे। ओके, टर्न मतलब कि जो पहले से मिट्टी थी उसको अपन ऊपर वाली जो मिट्टी है उसको हम ऊपर, नीचे वाली जो मिट्टी है उसको ऊपर लाना चाहते हैं और नीचे वाली जो मिट्टी थी उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। इस तरीके से हमको मिट्टी को टर्न करना नेसेसरी है। एंड सेकेंड इज लूजन, मतलब कि उन मिट्टी के बीच में जो सॉइल है उसके बीच में हमको थोड़ा सा लूज स्पेस भी छोड़ना नेसेसरी है। These allow the roots to penetrate deep into the soil, मतलब कि देखो बीज उग रहा है तो उसको ऐसे तो ना पौधा खड़ा हो जाएगा, उसको उस जगह स्टेबल होने के लिए भी तो कुछ नेसेसरी है। तो इसीलिए ये लूज जो है जगह वो हमको स्पेस छोड़ना पड़ेगा ताकि वो प्लांट अपनी जगह पे स्थिर रहे। उसकी जो रूट्स होती है वो उसके अंदर डीपली जो है वो इनटू द सॉइल रहे। लूज सॉइल allow the roots to breathe easily, जो उसको श्वसन के लिए आवश्यक होता है वो लूज सॉइल नेसेसरी होती है। इवन when they go deep into the soil, why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो soil के अंदर earthworms मतलब कि आपने वो पढ़े होंगे ना, इस तरीके से जो बारिश में हमारे यहाँ पे जो आपके घर में भी अगर गमले वगैरह होंगे तो वो इस तरीके से जो सांप के जैसे दिखता है, छोटा सा जो आगे भी चल सकता है पीछे भी चल सकता है ना। तो वो जो है अर्थवर्म्स मतलब कि बहुत सारे ऐसे जीव जो हैं वो निकल जाते हैं। तो वो जो होते हैं वो हमारे जो फसल है उसके लिए आवश्यक होते हैं। उनसे हमको नाइट्रोजन वगैरह और या जो भी है खाते हैं और वापस से निकालते हैं। तो उनसे जो उसका है हमारे क्रॉप्स का न्यूट्रिशंस बनता है, तो इसके लिए ये नेसेसरी है। और भी माइक्रोब्स बनते हैं, सूक्ष्म जीवी बहुत सारे बनते हैं। These organisms are friends of farmer. The farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. इसके अंदर ये क्या ऐड कर देते हैं, ह्यूमस को ऐड कर देते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में जो खेती कर रहा है किसान उसके लिए बहुत ज्यादा फार्मर्स के लिए सभी ट्रेन होते हैं। You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organism. आपने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा है कि जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स भी होते हैं, पानी होती है, हवा होती है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर। इन एडिशन डेड प्लांट्स मतलब इसके अंदर और भी हम जो मृत पौधे हैं उनको मिलाते हैं। एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसमें जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल्स के डिकम्पोज्ड से भी मिलता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। जो वापस से जो मिट्टी हमने टर्न करके जो ली है उससे हमको वापस से प्राप्त हो जाते हैं वो सारे मिनरल्स। The nutrients are again absorbed by the plants, और उस प्लांट्स के द्वारा वो वापस से यूज कर लिए जाते हैं। Since only a few centimeters
डायमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, है ना। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप टू सो that plants can use these nutrients. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging. मतलब इसको क्या हम बोलेंगे, tilling या फिर plugging, जो एक टर्न कर रहे हैं इस चीज को। tilling या फिर प्लगिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं जुताई करना। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड्स और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा सूखे खेत हैं, मतलब कि सबसे पहले तो अपने प्लगिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, प्लग की। प्लग मतलब होता है हल। हल जो होता है ना लकड़ी का बना हुआ रहता है, जिसको हम बैल की मदद से खेतों में जुताई करते हैं। इस तरीके का एक डंडा रहता है, इस तरीके का एक डंडा रहता है, और यहाँ पे एक बैल चलता है और यहाँ एक बैल चलता है ना। इसको उठा के यहाँ आगे दोनों बैल चल रहे हैं इस तरीके से, और ये पीछे से ऐसे डंडा ये नीचे रहता है ना। तो इस तरीके से जो हमारा एक लकड़ी का जो ये रहता है, इसमें तीखे तीखे से ये हमने बना रखे होते हैं, तो जिससे ये मिट्टी क्या होती है, टर्न हो जाती है। ओके, तो जब टर्न करने जा रहे हो देखा है कि मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी हुई है, ड्राई है एकदम, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको वाटर से उसको गीली करनी होती है। जो बारिश के बाद में, ग्रीष्म ऋतु के बाद में, समर सीजन के बाद में, जब रेनी सीजन आती है उसके पहले ये सारी प्रोसेसेस हम अपने फील्ड में कर लेते हैं कंप्लीट। It is necessary to break these crumbs with a plank. The field is leveled for showing as well as for irrigation purposes. The leveling of soil is done with the help of leveler. मतलब कि उसको लेवल में भी लाना होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक होता है लेवलर। उससे उसके यूज से हम उसको जो मिट्टी को है लेवल में लेके आते हैं। जैसे कि हमको ये सारे बीज इस तरीके से लगाने हैं, तो ये लेवलर भी होता है कि इस तरीके से हम बीज को इसी रो में लगाएंगे। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing. The soil is watered before sowing. मतलब कि बुआई के पहले जो है हमको मिट्टी को जो है वो गीला भी हम बहुत बार करते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल मतलब कृषि के लिए हम क्या क्या इम्प्लीमेंट्स करते हैं। बिफोर सॉविंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। मतलब कि उसके पहले हमको मिट्टी को टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है साइज ऑफ ग्रेन्स, मतलब कि जो अनाज के दाने हैं उसके हिसाब से। दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। मतलब कि बहुत सारे इसके लिए हमको औजार उपलब्ध होते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, होए एंड कल्टीवेटर। प्लग का तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस तरीके से ये लकड़ी का रहता है, और आगे जो है जो दो बैल रहते हैं वो उठा के चलते हैं, और ये आपका खेत हो गया। ओके, ये आपका खेत का एरिया हो गया, तो इस तरीके से ये हमको प्लग हो गया। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल। ये जो है वो प्राचीन पुराने जो लोग थे उनके द्वारा यूज किया जाता था। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग द सॉइल एक्सेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट इज, स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है, खुरचने के लिए। Implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horse, camels, etc. मतलब बैल की जगह आप उसको, अगर घोड़े अवेलेबल है तो घोड़े से भी चला सकते हैं, और कैमल अवेलेबल है तो कैमल से भी चला सकते हैं। ओके, It contains a strong triangular iron strip called plug share. The main part of the plug is a long log of wood which is called a plug shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. ये आपको मैंने से बता दिया, इससे ये होगा, ये ब्रश नेक पे अलग जाएगा, इसमें ये हैंडल होता है, एक हैंडल से ये पकड़ के इसको चलाएंगे और इससे ये मिट्टी चेंज होगी। There is a handle, okay, one pair of bulls and men can easily operate the plug। मतलब कि एक पेयर ऑफ बैल
फिर आप 2 लोग मिलके जो खेती करने वाले हैं वो भी इससे इजीली मिट्टी को टर्न कर सकते हैं। द indigenous wooden plug is increasing being replaced by iron plug nowadays। मतलब कि आजकल जो है वो इस लकड़ी की जगह पे लोहे के भी बनने लगे हैं। It is simple tool which is used for removing weeds। खरपतवारों को जो पलटने के लिए यूज करते हैं वो हम हॉय यूज करते हैं। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और कंटिन्यू उसको मिट्टी को जो है लूज करना है। इससे हमने क्या कर दिया था, पैक कर दिया था। इससे हमने जो हमारे पास आ गया है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो आ गया है हॉय। इससे हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम जो लूज करेंगे मिट्टी को एंड वीड्स को रिमूव करेंगे। ओके, वो वीड्स को रिमूव करना है एंड सॉइल को लूज करना है। वीड्स मतलब कि जो एक्स्ट्रा ग्रास होती है खरपतवार उसको। It has long rod of roots or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade। मतलब कि ये किस तरीके से बनी होती है, आयरन की लोहे की बनी होती है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। ये भी जो है एनिमल्स के द्वारा पुल्ड की जा सकती है। जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि ये यहाँ पे ऐसे डंडा रहता है आयरन का और ये ब्लेड, यहाँ पे हम एनिमल्स को लगा देंगे और इसमें जो है पीछे की बैक साइड में एंड वाले पार्ट में इस तरीके से ये रहता है बना हुआ। और इसमें जो है एक तीखी सी ब्लेंड रहती है ना। तो इस तीखी से जो ब्लेंड रहती है इसी से जो है हमारी सॉइल पूरी लूज होती जाती है। ओके, और ये जो वीड्स रहते हैं वो एक्स्ट्रा रिमूव होते जाते हैं। इसका जो डायग्राम है आप लोग बुक में इजीली इसको आप देख सकते हैं। ये सारा जो इसका एंड पॉइंट दे रखा है और ये स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है। ओके, कल्टीवेटर एक थर्ड आता है इसमें, कल्टीवेटर। Nowadays plugging is done by tractor driver cultivator। The use of cultivator saves labor and time। आजकल जो आ गया है ना, आजकल डंडे वाला चल रहा है। मतलब कि ना ही आपको वो प्लग मिलेगा ना हॉय मिलेगा। मोस्टली क्या मिलते हैं जो फील्ड में खेतों में, वो ट्रैक्टर से हम इसको कल्टीवेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ट्रैक्टर के पीछे जो है एक कल्टीवेटर लगा हुआ रहता है। इसी तरीके का एक जोड़ देते हैं। इसमें ऐसे ऐसे ये बने होते हैं रोड के, आयरन रोड के, और ये इजीली इसके ट्रैक्टर से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ट्रैक्टर आगे चलता रहता है और ये मिट्टी को टाड़ने, ये सारी जो भी चीजें थी लूज करना, वीड सताना, और ये सारा कल्टीवेटर से हो जाता है। अब आता है सेकंड पॉइंट हमारा सॉविंग। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर ली। अब आता है हमारा सॉविंग। सॉविंग मतलब क्या होता है, जो सीड्स होते हैं उनकी बुआई करना। सॉविंग मतलब होता है बुआई। मिट्टी तैयार करें उसमें बीज डाल दो। Okay, sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield। मतलब कि हमको बोने के पहले बीजों का भी जो है सीड्स का भी सिलेक्शन करना होता है। मतलब कि हमारे पास तो लॉट्स ऑफ सीड्स अवेलेबल है और मान लो एक हमने मुट्ठी भर के सीड्स लिए और बोलते कि ये आप इसमें सॉविंग कर दीजिए तो हमारे पास जो है क्रॉप प्रोडक्ट है उसकी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। इसके पहले हमको जो सीड्स होते हैं उनको भी सीड्स का भी जो है हमको सिलेक्शन करना होता है। तो इसके लिए एक इजी मेथड जो है, जो पहली बता रही है यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे होता है। तो वन डे आई सा माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन वेसल एंड pour some water on them। मतलब कि एक पॉट के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो ग्राम होता है चने के दाने डाले और उसके अंदर पानी डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। कुछ देर के बाद में जो चने के दाने थे वो ऊपर तैरने लगे कुछ। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो उसने रिमेम्बर किया कि ये जो सीड्स के दाने हैं ये ऊपर क्यों तैरने लगे। तो जो ऊपर तैरने लगे वो जो सॉविंग के लायक नहीं थे। इस तरीके से भी हमको, या फिर उसमें
छानना जो होते हैं, हमको कई बार जो हम खेतों में इसको सॉविंग के लिए सीड्स को ले जाते हैं तो घर से छान के ले जाते हैं, या फिर उसमें से एक्स्ट्रा जो भी मिट्टी या सॉइल एक्स्ट्रा रहती है वो सब हटाते हैं, उसमें से इस तरीके से सीड्स रेडी करते हैं। अब इसके लिए भी हमारे पास जो है ट्रेडिशनल टूल अवेलेबल है एंड शीट ड्रिल भी अवेलेबल है। ट्रेडिशनल टूल जो होते हैं वो जो है वो बैल से चलता है, ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल कुछ इसी तरीके से जो हमारा प्लग तो यहाँ हैंड हो जाता था, लेकिन इस प्लग के अंदर ही एक इस तरीके से पाइप लगा होता है और इसमें ये हुक लगा होता है। इसके अंदर हम जो ये हमारे दाने हैं ये डालेंगे और इस हुक से जो हमारे खेत में बिखर जाएंगे और बैल इनको लेके चलेंगे। ओके, तो ये जो होता है ये वाला शॉविंग का जो टूल है ये ट्रेडिशनल है और इसके थ्रू हम जो एंशिएंट फील्ड में जो शॉविंग होती थी वो इसी के थ्रू होती थी। आप इसको पिक्चर्स में भी देख सकते हैं क्लियरली। ओके, आपकी बुक से आओ और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. 3 ends pairs into the soil and place seeds there. क्योंकि इसके एंड में जो है वो जो ऊपर से जो पाइप है मोटा होता है, लेकिन एंड में इसको 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से ये जो सीड्स के दाने बिखर जाते हैं। फिर अभी जो है अधिकतर जो यूज होता है वो होता है शीट ड्रिल। शीट ड्रिल मतलब नाउ डेज द शीट ड्रिल इन अ फिगर, जो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, जो कि हम ट्रैक्टर की मदद से चलाते हैं। ओके, तो ये शीट ड्रिल used for sowing with the help of tractor. These tools sow the seeds uniformly at proper distance and depth. ये जो है वो proper distance है, इससे तो जो दाने बिखरते हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि बैल चलाता है इसको, और जो शीट ड्रिल है जो proper distance है और proper depth में जो हमारे बीच है वो जाते हैं। It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This present damage caused by birds sowing by using a sheet drill saves time and labor. जो फिर से हमारा शीट ड्रिल है वो हमारा टाइम और जो लेबर है, मजदूरी है, उसको भी बचत करता है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? Okay, seeds of a few plants such as paddy are first grow in a nursery. When they grow into plantlets, they are transplanted in the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grow in the nursery. मतलब कि बहुत जगह जो होते हैं वो नर्सरी में पहले उन सीड्स के छोटे छोटे प्लांट्स रेडी किए जाते हैं और फिर उन प्लांट्स को निकाल के हम बड़े वाले फील्ड में लगा देते हैं। इस तरीके से भी शॉविंग होती है। An appropriate distance between the seeds are important to avoid overcrowding plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrition and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. मतलब कि जो शीट ड्रिल से हम जो इससे जो बुआई कर रहे हैं उसमें पहले बता दें कि उनकी जो जगह रहेगी बीजों की वो प्रॉपर रहेगी, बीच में छुट्टी हुई, तो उससे क्या होगा, जो उनको एक सीड्स को जो नीड होगी सनलाइट की वो कंप्लीट होगी और न्यूट्रिशन जो है वो अवेलेबल होगा एंड वाटर भी जो और जो मिट्टी से सॉइल से जो भी न्यूट्रिशन मिल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल रहेंगे। ओके,